इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और लड़के इसके और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, जो कर्जा माफ किया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसको छोड़ दिया और उसका कर्जा धर क्षमा किया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उससे मिला जो उसको 100 दिनार धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तूने मेरा कर्जा लिया है मुझे भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने नहीं माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया और जब तक कर्जा ना भर दे तब तक वो वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दोस्त दास, तूने जो मुझसे विनती करी तो मैंने जो तेरा वो पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। तो जैसे मैंने तुझ पर दया करी है वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और जब तक वो सब कर्जा ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। कहानी आपको समझ में आ गई? किसी ने किसी को माफ किया, बट जिसका माफ किया गया उसने दूसरे को माफ नहीं किया। सो परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज इसको शुरू से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, और माफ़ी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान के पास हर चीज़ थी बट माफ़ी नहीं थी, बट खुद आप माफ़ करने वाला परमेश्वर है और हम लोग एक दूसरे को माफ़ करते हैं, इसीलिए आज भी एक दूसरे के साथ हैं। सो क्या आप मेरे साथ हैं? कम ऑन, कैन यू शाउट एंड से हालेलुया। अब स्टार्टिंग से लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, therefore the kingdom of heaven is like a king, the kingdom of God is like a seed. बाइबल says परमेश्वर का राज मोती के समान है, आपने पढ़ा, खेत के समान है, आपने पढ़ा। परमेश्वर का राज फर्क फर्क तरीके से बाइबल के अंदर दर्शाया गया है कि परमेश्वर का राज उस आटे के समान है जिसमें थोड़ा सा खमीर मिलाया गया, होते होते सारा खमीर हो गया। बट आज बहुत स्पेसिफिकली परमेश्वर ने कहा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ किंग। द किंगडम इज ऑल अबाउट किंग। एक्चुअली यू नो दैट परमेश्वर का राज राजा के विषय में बात करता है। अगर आप समझ नहीं पाए किंगडम को, कई बार किंगडम में लगता है सोने की चेयर्स और चांदी का सब कुछ होगा। कितना खूबसूरत लिखा हुआ है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है स्वर्ग में। बट आपको मालूम है ये जो सारी खूबसूरती है वो सब राजा के अंदर पाई जाती है। आपको मालूम है सारी बरकतें और आशीष राजा के अंदर है। कई बार हमें ड्रम बजाना बहुत पसंद होता है, कई बार मुझे अकॉस्टिक गिटार बजाना बहुत पसंद होता है, कई बार मुझे अच्छी अच्छी चीजें चर्च के अंदर देखना बहुत पसंद होती हैं। बट आपको मालूम है चर्च इज ऑल अबाउट जीसस। The drums is all about Jesus. Curtains is all about Jesus. हमारी खूबसूरती भी उसकी वजह से है। So परमेश्वर का राज राजा के समान है। If the king is there, everything is beautiful. और अगर राजा ही नहीं है फिर आप चाहे कितने भी खूबसूरत खंबे बना लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी आप अच्छी चेयर्स लगा लीजिए, कितना अच्छा आप गाना गा लीजिए, कितने महंगे वाले आप ऑफरिंग्स दे दीजिए, बट अगर राजा नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी मीनिंग के साथ नहीं है। एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। तो आप कह सकते हैं परमेश्वर का राज, कम ऑन सब बोलिए, परमेश्वर का राज एक राजा के समान है। और आपको मालूम है सब लोगों ने खुदा के घर में सब कुछ चाहा, फेलोशिप चाहिए, अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढना चाहा, अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए, गैदरिंग करी, खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने। बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी राजा से आज तक मुलाकात ही नहीं हुई है। The kingdom is all about king.
And we are here to praise King. We are here to pray before King. बोलिए मैं राजा से मिलने आता हूं. कोई पोजीशन नहीं, कोई रिकग्निशन के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि मैं देता बहुत हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई और जगह नहीं है, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छी म्यूजिक है. आप यहां राजा की वजह से. बोलिए मैं यहां राजा की वजह से हूं. और अगर आप किसी भी और रीजन से खुदा के घर में जमा होते हैं, आई एम टेलिंग यू, यू गोना मिस हेवन. बिकॉज किंगडम इज ऑल अबाउट किंग. अगर राजा ही नहीं जानता है, संतरी जानते हैं आपको, मंत्री आपको जानते हैं, वहां का ट्रेजरार आपको जानता है, बट क्या यीशु आपको जानता है? क्या यीशु से मुलाकात आपकी होती है? एंड दैट इज वेरी important कि whenever you're coming in the house of God, my Bible says that therefore the kingdom of heaven is like a king. जैसा राजा है वैसे प्रजा है, जैसा राजा है वैसे उसकी प्रजा है, जैसा राजा है वैसे उसके लोग हैं. Kingdom is all about king. And who wanted to settle accounts with his servants. इसका मतलब यह है खुदा बाप ने सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. और मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रन अ फैमिली, टू रन माई किड्स. मैं अपने बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रहा हूं. मेरे पास एक पत्नी है, मेरे पास एक मम्मी है. एंड द सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव अ बिग चर्च. मेरे पास एक चर्च है जो खुदा बाप एक दिन मुझसे इसका हिसाब लेगा. और आपको मालूम है जिस तरीके से परमेश्वर मुझसे हिसाब लेगा, परमेश्वर आपसे भी हर चीज का जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसका हिसाब लेगा. God has blessed you in many areas of your life. परमेश्वर ने आपको बच्चा दिया है, परमेश्वर ने आपको बच्ची दी है, परमेश्वर ने आपको कार दी है, परमेश्वर ने तेज भाई को भी जॉब दी है, परमेश्वर ने ढेरों को जॉब दी है. और परमेश्वर एक दिन आपसे सेटलमेंट करेगा और पूछेगा, ओके व्हाट यू हैव डन इन 80 years, लेट्स कम टुगेदर. ऑडिट करते हैं. ऑडिट पता है ना आपको? जब ऑडिट होता है सबको, ये पैसा तुमने कहां खर्चा किया, अब आपने किसका बिल लिया, किसका बिल नहीं लिया, कहां खर्चा किया, कैसे खर्चा किया, किस मनसा से खर्चा किया, किसके लिए ज्यादा खर्चा किया, क्या उसके लिए किया, अपने लिए किया. हर एक शब्द का बाइबल बताती है जो तुम्हारे मुख से निकलता है उसका न्याय किया जाएगा. सो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. यू नो दैट चर्च, दैट एवरी वर्ड यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं. खुदा बाप देखेगा तुमने क्या कितना बोला है, किस वजह से बोला है, तुमने किस इंटेंशन से बोला, कितने तुम अच्छे रहे, कितने तुम मैनिपुलेटिंग रहे, कितना तुमने किस भाव से किया, कितनी बार तुम चर्च आए हो, ये भी होगा पता आपको, कितनी बार तुमने किसी को माफ किया, कितनी बार तुमने किसी को प्यार किया, कितनी बार तुमने किसी की हेल्प करी, कितनी बार तुमने किसी के लिए दुआ करी नहीं करी. क्योंकि परमेश्वर एक दिन सब कुछ ऑडिट में लेकर आएगा. और आपको मालूम है दुनिया के अंदर फर्क सीए हैं जो आपके पैसे को घुमा घुमा के बचाने की कोशिश करते हैं, बट वहां के सीए बिल्कुल एज इट इज काम करेंगे, क्योंकि वहां के सीए किंग के सीए हैं. ठीक है. सो ही वांट्स टू सेटल द अकाउंट. और आपको जिसने अपना दासों से लेखा लेना चाहा, क्यों? क्योंकि वो रिवॉर्ड करना मांगता है. बाइबल में आपने पढ़ा है कि जिसने अच्छा काम किया परमेश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया. लिखा तूने कितने करा, उसने कहा प्रभु मैंने 10 और कमाए हैं. दूसरा है कहना तूने कितना कमा, कह रहा प्रभु मैंने 5 और कमाए. और लिखा एक ने अपना तोड़ा छुपा दिया था, और लिखा है उसको दंड की आज्ञा दी गई है. God has blessed you. Can you say to your neighbor, God has blessed me? And do you really think God will not take an account? आपको लगता है ये आपके बच्चे हैं? लगता है कि मेरे बच्चे हैं आपके बच्चे, आपकी बच्चे, आपकी बच्ची, आपके अपने ना, खुद के ना, आपका डीएनए उसके अंदर दौड़ता है, आपका खून दौड़ता है. बट बेसिकली अगर मैं देखूं तो बेसिकली वो आत्माएं हैं जो आपको बच्चों के तौर पे दी जाती हैं. अग्रीड और नॉट? क्योंकि आसमान में रिश्ते नहीं होंगे. सो आई विल कॉल एवन एंड ही विल कॉल मी बॉब. ओके बॉबी कह देना, बॉब इज शॉर्ट फॉर्म. सो ही विल नॉट कॉल मी देयर डैड. यू नो दैट? ये मुझे पापा नहीं कहेगा. वहां पे अब्राहम और लाजर कहा जाएगा, हर किसी का नाम लिया जाएगा, हर किसी को रिकॉग्नाइज करेंगे, बट रिश्तों से नहीं, एज अ सोल. ओके आपको बुरा लग रहा है? नहीं, ये इसी तरीके से होगा. और आपको मालूम परमेश्वर हर किसी मुझसे पूछेगा किस तरीके से तूने बच्चे को रेस किया, कितनी बार तूने गलत तरीके से उसको मारा, कितनी बार तूने उसको फ्रस्ट्रेशन में मारा, या कितनी बार उसको करेक्ट करने के लिए मारा तूने, कितनी बार उसको मना किया या उसको सही किया, कितनी बार तूने उसको क्या क्या किया. परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब लेगा. लेट्स गो फॉरवर्ड. क्या आप मेरे साथ हैं? And as he began the settlement, a man who owed him. आप में से कौन व्यक्ति है जो उसका
कर्जा लेकर नहीं बैठा है। कोई है कि ऐसा व्यक्ति कि जिसको परमेश्वर ने कर्जा नहीं दिया है? आपको मालूम है हर दिन हम उसके कर्जदार हैं। जो मैं हर सांस लेता हूं उसका कर्जदार हूं। खुद बाप ने मुझे बनाया है, मैं अपना नहीं हूं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे रचा है, इसलिए मैं उसका कर्जदार हूं। बोलिए, मैं अपने परमेश्वर का कर्जदार हूं। और आपको मालूम है ये आप अपने नहीं है, खुद बाप ने अपने जीवन की श्वास फूकी है, आपको जीवन दिया है और आप अपने नहीं हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, बट खुद बाप का कर्जा भरना है। आपको मालूम है जो काम आपको मालूम है लाइफ टाइम आप कितनी भी अपने फ्लैट लिया, किस के पास अपना खुद का फ्लैट है? हाथ उठाइए। डू यू पे टैक्सेस? कम ऑन, डू यू पे टैक्सेस? प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं आप, बट प्रॉपर्टी तो आपकी है, फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स क्यों भरते हैं? आपको मालूम है वॉर के अंदर कभी भी किसी की प्रॉपर्टी ले जा सकती है। डू यू नो दैट देयर आर रूल्स इन मिलिट्री कि वॉर जब होती है तो किसी का पैसा भी ले जा सकता है। इसका मतलब है आप कितना भी खरीद लीजिए, बट गवर्नमेंट अगर लेने आएगी तो आप उसको मना नहीं कर पाएंगे। देयर आर रूल्स। मैं अभी खुद की हम लोग के पास लैंड है, बट हम हर साल उसका ऑलमोस्ट 60,000 बिगैर कुछ बनाए टैक्स भर रहे हैं। बिगैर कुछ बनाए, इसका मतलब यह समझ आए खुद बाप ने हर चीज मुझे एक लिमिटेड टाइम के लिए दी है, या मैं लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया के अंदर हूं, और परमेश्वर ने उन चीजों को इसलिए रखा है ताकि तुम इसका कैसा यूज करो, यूज एंड मिस यूज। सुनिएगा, और उसे लिखा ले लगा तो एक जन उसके सामने आया जो 1000 तोड़े धरता था। कितना दिया खुद बाप ने? 10,000 टैलेंट्स। बोलिए 10,000। और आपको मालूम 10,000 की वैल्यू कितनी होती है? मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। हर एक व्यक्ति, हर एक गुलाम जो प्रतिदिन काम करता है, उसका जो वेजेस होते हैं या उसकी मजदूरी होती है वो 1 दिनार होती है। सुनिएगा गौर से, आप कैलकुलेट करिएगा। 1 डेनरस जो उसका होता है 1 दिनार, अगर एक गुलाम काम करेगा तो उसको प्रतिदिन 1 मिलता था। और 1 तोड़ा जो था वो 6,000 दिन काम करेगा तो था उसका। समझ गए आप? यानी कि 1 दिन में 1 दिनार, और अगर आपने 6,000 दिनार करी हैं या 6,000 दिन काम किया है तो आप 1 तोड़ा टैलेंट खरीद सकते थे। उसने कितना दिया? 10,000। कितना दिया? तो कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। 10,000 का मतलब होता है 60 मिलियन डेज ऑफ वर्क। 60 मिलियन डेज ऑफ वर्क। आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी अगर मैं अपनी मेहनत से करूंगा, तो आपकी और मेरी पीढ़ियां खत्म होंगी, और तब जाके हम वो कमा पाएंगे। बोलिए, मैंने कमाया नहीं है, उसके अनुग्रह से मुझे मिला है। आपको समझ में आ रही इस बात को कि हमने कमाया नहीं है। एंड आई एम मोस्ट ऑफ द थिंग आई एम रिलेटिंग टू इटर्निटी। मैं आपकी बात कर रहा हूं आप हमेशा की जिंदगी के लिए। आप अपनी कार के लिए शायद हो सकता है कमा लें, हो सकता है अपनी लैंड के लिए कमा लें, हो सकता है अपने फ्लैट के कमा लें, बट यू हैव नॉट अर्नड द किंगडम ऑफ गॉड। आपने स्वर्ग का राज कमाया नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुमूल मोती के समान है, क्योंकि स्वर्ग का राज एक खजाने के समान है, और खजाना हम अपनी औकात से नहीं खरीद सकते। खजाना सिर्फ मिल जाता है उसके अनुग्रह से, और स्वर्ग का राज खजाना है हमारे लिए। Salvation is like a treasure which you cannot earn it। आप समझ रहे हैं? तो उसने कितना दिया? 10,000 दिया। कितना दिया? जो मैं हजारों सालों में कमा नहीं सकता था, खुद बाप ने मुझे सेत मेत दिया। कहा ये लो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए फ्री है। मैंने अपने बच्चे की जान देकर, खून बहा के तुमको ये दे दिया है। Now what you have to do with salvation? हमने स्वर्ग का राज पा लिया है, हमने उद्धार पा लिया है, अब हमारे पास 10,000 टैलेंट्स हैं। Now what to do with that? आप मुझे बताइए कि इंसान दिन में कितनी बार खाता है? कितनी बार खाता है? किसी ने कहा है कि रहता तो इंसान एक ही कमरे में है, बाकी सब में उसका गरूर रहता है, घमंड रहता है उसका, है ना? रहता कितने में इंसान? एक रूम में, एक बाथरूम, एक किचन, एक रूम काफी होता है, बट क्योंकि उसका गरूर है तो वो बहुत बड़ा बड़ा बनाता है।
आपकी नीड एक 60-80 ईयर्स तक भी अगर आप जीते हैं या 90 या 100 जीते हैं तो आपकी एक लिमिटेड नीड है। प्रॉब्लम तब होती है जब खुदा बाप आपको बहुत देता है और आप कहते हैं 10 मिनट इस रूम में रहूंगा, 10 मिनट उस रूम में रहूंगा, 10 मिनट तीसरे रूम में रहूंगा, 10 मिनट में लाल रंग कराऊंगा, 10 मिनट जब कूप जाऊंगा तो पीले रंग वाले रूम में चला जाऊंगा, फिर गुलाबी रंग के रूम में जाऊंगा, फिर मैं बाथरूम में टाइल्स चेंज करवाऊंगा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला सिस्टम, मैं और अच्छा कराऊंगा। खुदा बाप कह रहा है कि मैं तुम्हें जितना भी दूं तुम अपने लिए इस्तेमाल करोगे। और इसीलिए खुदा बाप ने आपको इतना दे दिया है कि खुदा बाप कह रहा है थिंक अबाउट अदर्स। कम ऑन, बोलिए दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप सोचिए, हर एक लीडर, हर एक नेता, आप जब बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े नेता हैं, एक बुजुर्ग इंसान 70 साल का क्या खाता होगा आप सोचिए। कितनी ख्वाहिशें होंगी, कितनी मर्सिडीज और कितनी BMW। एक लिमिटेड भी कर सकता है इंसान, बट बाकी सब एक मिशन पे हैं। आपको मालूम है बोलिए हम मिशन में हैं, बोलिए हम मिशन पे हैं। कुछ लोग मिशन में होते हैं लेकिन मिशन पे नहीं होते, मिशन प्रॉपर्टीज। सुनिए क्या लिखा हुआ है, क्या आप मेरे साथ हैं? The book of Romans chapter 3 and verse 22, और लिखा हुआ है and he began the settlement a man who owed him 10,000 bags of gold। 10,000 bags of gold। मेरी इन दोनों दुआ हो रही थी खुदा, जब खुदाई चल रही तो कहीं से कुछ निकल जाए, किस्सा ही खत्म हो जाए। अच्छा है गोल्ड निकले तो अच्छा है, पता लगा कुछ और निकले तो फिर आपको पता है कुछ भी निकल रहा है जमीन के अंदर से, तो बी वेरी अवेयर। ओके, बोलिए यीशु ने मुझे माफ किया है। सो सुनिएगा, टू फॉरगिव माय सिन जीसस ओनली द स्टैंडर्ड। पढ़िए क्या लिखा जी, हाँ क्या मेरे साथ है? दैट्स ग्रेट, आगे पढ़िए क्या लिखा जी। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों सुनेगा, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि इसमें कुछ भेद नहीं है। तो बोलिए धार्मिकता विश्वास से है। बोलिए धार्मिकता विश्वास से है, मेरे कर्मों के द्वारा नहीं है। समझ गए आप? तो उसकी धार्मिकता, उसकी राइचियसनेस, जब मैं कहता हूं आई एम राइचियस, जब मैं कहता हूं मैं धार्मिक हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। मैं जब कहता हूं मैं धार्मिक हूं तो मैं बता रहा हूं कि यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया गया। गॉट इट? तो इसमें कुछ भेद नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हमको मिला है और आप कमा नहीं सकते हैं। मैं कितने भी मुर्दे जिंदा कर लूं, मैं कितने भी लंगड़े चला लूं, मैं कितने भी चर्च प्लांट कर लूं, बट मेरे इन सब चीजों से मैं स्वर्ग के राज तक नहीं पहुंच सकता। धार्मिकता परमेश्वर ने अपने लोगों को विश्वास के द्वारा दी है। एंड पीपल ट्राइंग टू मेक हैप्पी गॉड। फिर से उसे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहता हूं उसके अंदर। एज ही बिगेन द सेटलमेंट, बोलिए एक दिन सेटलमेंट होगा, है ना? आपके साथ एक दिन गवर्नमेंट भी सेटलमेंट करती है, सब्सिडी आप तक पहुंचा देती है, एक दिन सेटलमेंट करती है, तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो घर जो टूटेगा उसके बदले में हम तुम्हें, आज तुमने 2 BHK बनाया है, हम तुम्हें 3 देंगे। होता है ना आपकी सोसाइटीज़ में, कई बार रिनोवेशन में प्रॉपर्टी जाती है तो कहते हैं ठीक है एक सेटलमेंट करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, जो कुछ आपको खुद अब आपने दिया है और अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, गॉड विल रिवॉर्ड यू, गॉड विल रिवॉर्ड यू। अपनी बुद्धि सही तरीके से इस्तेमाल करिए, अपनी चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, बिकॉज व्हेन गॉड इज गोइंग टू सेटल योर थिंग्स। आपको मालूम आज भी हिंदुस्तान के अंदर झुग्गी झोपड़ियाँ क्यों होती हैं? मैं भी बॉम्बे से उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था, मैं देख रहा था ढेरों जगह है। उन्होंने जगह क्यों छोड़ी? कि जब उनका टाइम आएगा तो उनको बड़े बड़े फ्लैट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। स्टे फेथफुल। कम ऑन, कैन यू से टू योर नेबर स्टे फेथफुल? कम ऑन, अब आगे पढ़ें। यस, फिर से। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वे लेखा लेने लगा, इसका मतलब है तब तक मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कितना परफेक्ट हूं या इम्परफेक्ट हूं, अनलेस अंटिल किंग नहीं आता है। जब तब तक चीजें छुपी रहती हैं, जब तक गवर्नमेंट आपसे हिसाब नहीं लेती है। एंड द मोमेंट गवर्नमेंट टेक्स हिसाब फ्रॉम यू, तब आपको मुश्किल हो जाता है, तब आपको समझ में आता है ओके वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। वरना बाइबल बताती है कि सबको लगता है वो सही है। पता है आपको, बाइबल क्या बताती है कि सबको लगता है वो, और जो कुछ वो कर रहे हैं दैट इज राइट, दैट इज अकॉर्डिंग टू कल्चर, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी, मुझे पसंद है और मैं ऐसा करता हूं। बट व्हेन किंग कम्स,
तब वो आपसे हिसाब किताब लेता है। सो उसकी उपस्थिति में पता लगता है मैं कितना अधूरा हूँ, उसकी उपस्थिति में पता लगता है कि मैं कितना खराब हूँ, उसकी उपस्थिति में पता लगता है कि मैंने अभी तक इसको माफ नहीं किया। उसकी उपस्थिति मेरी चीजों को उजागर करती है ताकि मैं सही तरीके से अपने आप को देख सकूं। व्हाट इज योर स्टैंडर्ड? जीसस इज माय स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंड? आपका स्टैंडर्ड कैसे मैच होता है? जब आप बाइबल को लेकर आते हैं और बाइबल आपको बताती है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। इट इज नॉट योर सोच, इट इज नॉट योर विजडम एंड नॉलेज, इट इज बाइबल। बोले बाइबल है मुझे टेस्ट करने के लिए। बोलिए आपको कोई इंसान करे ना करे, बट बाइबल आपको एक नाप दिया गया है और आपको अपने आप को परमेश्वर के वचन से नापना है और किसी तरीके से नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है वो क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या अच्छा लगता है? आपको तो पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है, राइट? मुझे क्या उससे परमेश्वर कह रहा है मेरे एक नियम है, मेरे कानून है, एंड आई वर्क थ्रू थियोक्रेसी नॉट डेमोक्रेसी। आपको पता है गॉड डजंट वर्क थ्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर वो भी धीमे धीमे अब जा रही है, बट आपको मालूम है किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट डेमोक्रेसी, इट्स थियोक्रेसी। क्या फर्क है डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में वोट सिस्टम होता है, हर इंसान अपनी चीजों को चुन सकता है, बट थियोक्रेसी में परमेश्वर ने ऑलरेडी सब चीजें डिजाइन कर रखी है एंड यू हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू दैट। और लिखा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की। अब डेमोक्रेसी बताती है कि मैं जिससे चाहूं उससे शादी कर सकता हूं। डेमोक्रेसी आपको बताती है जो मुझे रंग पसंद है, बट खुद बाप को पता है लड़के के साथ लड़की, लड़की के साथ लड़का ही अच्छा लगता है। ये खुद बाप को पता है, उसे मालूम है कितनी बीमारियां होती, कितनी अर्ली डेथ्स होती हैं, और इसीलिए उसने डेमोक्रेसी रखी है, सब कुछ अपने हाथ में रखा है, क्योंकि इंसान जब सोचने पे आता है तो वो सब कुछ करता है जो उसे ठीक लगता है। आपको समझ में आया? सो हम थियोक्रेसी के अंडर हैं। देयर इज अ गॉड, देयर आर रूल्स, देयर आर रेगुलेशन जो खुद बाप ने हमारी भलाई के लिए रखे हैं, और हमें वो कई बार समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई नीड फ्रीडम एंड फ्रीडम समटाइम कॉस्ट यू। आजादी आपको कई बार कॉस्ट पे करनी पड़ती। करी नहीं करी आज़ादी की कॉस्ट अपने पे? सो डोंट बी इन दैट फ्रीडम स्टेट। डाई यंग वाले जो थीम से सोलो चलते हैं आपके, ठीक है? मैं यंग मरना चाहता हूँ, लिव यंग, खुद आपने एक तरीका रखा है। ओके, पढ़े आगे। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया। बोलिए लाया गया, ठीक है, जो 10,000 तोड़े धरता था जी, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। अब सुनिएगा, इसका मतलब है कि उसने कुछ ऐसा किया है जो जिससे उसका प्रॉफिट नहीं हुआ है, राइट? जो पैसे मिले थे उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो जिंदगी मिली थी सही तरीके से हमने खर्च नहीं करी, जो बच्चे मिले थे हमने सही तरीके से रेज नहीं किए, हमने अपनी गवाही खराब कर ली, हमारे बच्चों की गवाही खराब हो गई, हमने सही तरीके से अपनी चीजों को इस्तेमाल नहीं किया, और खुदा बाप के सामने जब लाया गया तो लिखा है उससे ये कहा गया उसके पास चुकाने को कुछ नहीं था। और सुनिए, खुदा बाप को पता है कि दैट यू कैन नॉट रिपे हिम। God knows that you cannot repay him. What worship you do, जब आप वर्शिप करते हैं अपने लिए करते हैं। The tithe you give, God is saying I will multiply. जो कुछ करते हैं आपको रिटर्न में आता है। आप खुदा कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है आप खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं? अपने पड़ोसी से बोलिए मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ उसने किया है। आई एम जस्ट डूइंग आउट ऑफ लव। आप खुदा बाप के लिए कुछ भी लिटरली नहीं कर सकते। पास्टर बॉबी खुदा बाप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज गॉड। तो लिखा है उसने कहा कि मेरे पास कुछ चुकाने कुछ नहीं है, तो उसके स्वामी ने कहा, अब सुनिए, हियर कम्स द लॉ। एक लॉ आ रही है और रेगुलेशंस आ रहा है। उसने कहा कि ये और इसकी पत्नी, अब सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लिया मैंने भरते सब हैं। ऐसे तो होता है ना लोन्स में, आपके कौन लगते? गवाह लगते हैं ना। आपको मालूम, जब कभी आप किसी के जामीन बनते हैं या कभी किसी गवाही देते हैं तो आपको सोच समझ के हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं मिलेगा तो आपको पकड़ेंगे लोग। डू यू नो दैट? जब ब्लेसिंग आपके बच्चों के ऊपर आती है आपके थ्रू, तो जो कुछ आप करेंगे वो कर्सेस नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। और कई बार इतिहास दोहराया जाता है, मम्मी के साथ ऐसे हुआ, पापा के मम्मी के बेटे के साथ ऐसा हुआ, और बेटे के बेटे के साथ ऐसा हुआ। कई बार ये चेन होती है, पता है आपको? जो मैंने नहीं भरा है, दिस इज अ चेन एंड यू हैव टू ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। लिखा है कि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके स्वामी ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और इसके लड़के वाले और इसके बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। क्यों? बिकॉज देयर इज समथिंग यू हैव टू पे। आपको मालूम है दुनिया में कोई किसी को अपना पैसा नहीं छोड़ता है। अगर आपने किसी को 10 रुपए भी दिए तो आपको याद रहता है मुझे 10 रुपए चाहिए।
और सुनिएगा खुदा बाप, अकॉर्डिंग टू लॉ आप भर नहीं सकते थे, और वो सब कुछ कर्जा चुका दिया जाए। मतलब कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ये थी कि तुम मरो, तुम बर्बाद हो जाओ, और तब वो चीजें मीट होंगी। बट कहानी आगे बदल जाती है, आगे पढ़ें। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, इसका मतलब है आराधना बहुत कुछ बदलाव लेकर आती है। कम ऑन बोलिए, वर्शिप बहुत कुछ बदलती है। वर्शिप बहुत कुछ बदलती है। जो आपका बहुत खतरनाक वाला जो पास्ट है, जो आपकी गंदी चीजें हैं, जो आपने सही तरीके से अपनी लाइफ को इस्तेमाल नहीं किया, आप गिर कर कहते हैं खुदा बाप मुझसे गलती हो गई। और इसीलिए जब आप आराधना करते हैं तो गाना गाया करिए, जब आप आराधना करते हैं तो मीन किया करिए। आराधना का मतलब यह होता है आप रियलाइजेशन में जाते हैं और आप कहते हैं खुदा बाप मैं कुछ भी नहीं हूं, और कहते कहते आसमान का खुदा आपके लिए चीजें बदलना शुरू करता है। कितना? जो 60 मिलियन डेज की कमाई होती है, जो आपने बहुत बड़ा गैप जिसे कोई नहीं भर सकता, आपकी आराधना कई बार परमेश्वर को आपको माफ करने के लिए मजबूर कर देती है। आई एम टेलिंग यू देयर इज अ पावर इन वर्शिप। आप हमेशा पढ़िए, नूह के बारे में लिखा है कि नूह ने जैसे ही जहाज के बाहर निकला, लिखा है कि उसने सैक्रिफाइस किया। परमेश्वर ने पता क्या कहा? अब से मैं मनुष्य को कभी इस तरीके से नहीं मारूंगा। और लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द सर्वेंट देयरफॉर फेल डाउन। कितनी बार हम नीचे नहीं गिरते, और गलती करने के बाद भी हमारा सीना, हमारी आंखें, हमारी बातें, तुम्हारा बिगाड़ा था क्या? तुमसे लेके खराब किया था क्या? तुम्हारे पैसे थे क्या? तुमने हमसे कहा था क्या? कई बार ये एटीट्यूड होता है हमारा। हम कई बार दूसरों कहते हैं जो किया है मैंने किया है, तुम कौन हो? दूसरा कई बार समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है, बट आप उसको स्पेस नहीं देते हैं। हमने कहा था हमें पैदा करो क्या? आपने पैदा किया, आपने ऐसा किया। कई बार ये चीजें, हमारी चीजें हमें लेकर डूब जाती हैं। लिखा हुआ है, इस पर दास ने गिरकर उसको प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप बताइए, आपको रियलिटी पता है, आपने बपतिस्मा लेने के बाद भी कितनी गलतियां करी कि नहीं करी? आपको पता है कि आपने चर्च में आने के बावजूद भी कितनी गलतियां करी हैं। ऐसा थोड़ी था कि आपके पापा प्रेस्बिटेरियन चर्च से थे और वो डायसिस के बड़े हेड थे, और आपने कहा बिकॉज माई डैड इज दिस आई हैव गॉन टू दिस चर्च, मैंने इतनी टाइट दी है और मैंने इतना सब कुछ किया है। आपसे गलती नहीं हुई? आपसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है कि नहीं हुई? सबने गलतियां करी और आज भी गलतियां करते हैं। इसीलिए खुदा बाप से वो बातें करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। कुछ लोग कमिटमेंट करते हैं लेकिन नहीं पूरा कर पाते हैं, और आसमान के खुदा को पता है कि इंसान कमजोर होता है। क्या आपको पता है कि आप कमजोर हैं? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने बारे में जाने कि मैं कमजोर हूं। आपको पता है खुदा बाप आज भी इस कलीसिया में क्यों, और ये कलीसिया क्यों है? इसलिए नहीं पास्टर बॉबी परफेक्ट है, बट मैं कहता हूं खुदा बाप मुझसे गलतियां होती हैं। आई गो थ्रू थिंग्स, और मैं तो उससे माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं खुदा बाप मेरी मदद कर, मैं नहीं कर सकता। बट आपको मालूम है, हम जब अपने एटीट्यूड पे होते हैं, इवन दो हम पता है ये वर्शिप क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मार देगा, है ना? उड़ाऊ पत्र वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि भूखा है, जरूरत। आपको मालूम कई बार हम वर्शिप क्यों करते हैं? क्योंकि हम कर्जे से भरे होते हैं। हम वर्शिप क्यों करते हैं? हमारे बच्चे खुदा से अलग होते हैं। हम वर्शिप क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिजनेस में आशीष चाहिए। और आपको मालूम है ये वर्शिप का इंटेंशन इसका गलत है। And he was worshiping God, लिखा हुआ, उसने दास ने गिरकर उसे प्रणाम कर कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप मुझे बताइए ये कितना भी धीरज धरता, क्या 10,000 सोने से भरा हुआ बैग ये लौटा पाता? उसको पता था तुम नहीं कर पाओगे। एंड द गुड न्यूज इज दिस, उसको पता है कि तुम नहीं कर पाओगे। उसे पता है कि ये चर्च उन लोगों के लिए बनाया गया जो कमजोर लोग होते हैं। ये चर्च उन लोगों के लिए बनाया जो भटके और भूले होते हैं। चर्च इज नेवर मेंट फॉर स्ट्रांग पीपल, यू नो दैट। वैद भले चंगों के लिए नहीं है, परंतु वैद बीमारों के लिए है। दिस इज हॉस्पिटल, नॉट ए मॉल जहां आप आते चीजें खरीदते हैं। ये वो जगह है जहां जिंदगी रिस्टोर करी जाती है। और इसीलिए चर्च में हमेशा टूटे हुए बिट्रेल जिनके साथ हुआ होता है वो सब लोग आते हैं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, और उसने कहा प्रभु मैं भर दूंगा, सिर्फ धीरज धर। आपको मालूम है कुछ परमेश्वर को करना था, सिर्फ धीरज धरने से चीजें ठीक नहीं होती हैं। किस डॉक्टर ने कहा आपसे कि आपके बच्चे को या आपकी बेटी को या आपकी मम्मी को, आपके अंकल को, आपके रिश्तेदार को कैंसर है, आपने कहा धीरज धरिए ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। धीरज धरने से कुछ चीजें डिले हो सकती हैं बट खत्म नहीं हो सकती।
आप समझे मेरी बात को? धीरज धरने से कुछ देर हो सकता है आप कहेंगे नहीं चलो घूम के आएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। आपने कहा उद्धार चाहिए, आपने कहा घूम के आते हैं। घूमने फिरने से थोड़ी होता है, देयर इज अ कॉस्ट, यू हैव टू पे दैट। हो सकता है आपने लोन लिया, लोन वाले आपके घर पे गाली आके दे रहे हो, बार बार गंदी बातें कर रहे हो, बट वो कहते हैं इस तारीख को चाहिए, मैं कुछ दिन का तुम्हें पीरियड दे रहा हूं, बट यू हैव टू पे, यू हैव टू पे। और लिखा उसने कहा धीरज धर। आगे बढ़ गया, लिखा है तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। और लिखा हुआ है इसको बेसिकली धीरज नहीं चाहिए था, इसको माफी चाहिए थी। बोलिए मुझे सिर्फ धीरज नहीं चाहिए, सिर्फ धीरज नहीं चाहिए, मुझे माफी चाहिए। मुझे माफी चाहिए। बोलिए मुझे धीरज नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे धीरज नहीं चाहिए, मुझे माफी चाहिए। मुझे माफी चाहिए। आपको मालूम है कई बार पुरानी चीजों को पूरा करते करते हम आगे की जिंदगी को खराब कर लेते हैं। अग्रीड और नॉट? कई बार कर्जे इतने ज्यादा होते हैं, कई बार इतनी चीजें होती कि हमें पता नहीं लगता कि लाइफ में आते आते मैं एक दिन पास्टर पढ़ के फ्यूनरल पढ़ रहा होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, व्हेन यू गोइंग टू लिव योर लाइफ, आप कब जिएंगे अपनी जिंदगी जब आपका पुराना इतना बाकी है। खुद बाप कह रहा है मैं धीरज नहीं धरूंगा, मैं चाहता हूं मैं तुझे माफ करूं और तू नए सिरे से अपने बिजनेस को स्टार्ट करे, तू नए तरीके से अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करे। एंड दैट इज अ गुड न्यूज। अब मुझे पुराना कुछ भी भरना नहीं है, मेरे अपने बाप दादाओं का जनरेशंस का भरना नहीं है। इवन दो मेरे बाप की वजह से, मेरे माँ बाप की वजह से, मेरी और चीजों, मेरी अपनी आदतों की वजह से सब चीजें मेरे ऊपर आई थी, बट गॉड इज सेइंग क्योंकि तू मुझसे माफी मांग रहा है, तू गिड़गिड़ा रहा है, मैं तेरा माफ करता हूं। अपने बगल से बोलिए उसने तुम्हारा सब कुछ माफ किया है। उसने तुम्हारा सब कुछ माफ। और आपको मालूम है सिर्फ धीरज नहीं, मैनी डोंट नो, सिर्फ पेशेंस नहीं बट फॉरगिवनेस भी चाहिए। आगे पढ़ेंगे क्या आप मेरे लिए? परंतु जब वे दास बाहर निकला। आपको मालूम है कहीं पर किया, अगर आप इस दास की बात देखेंगे, जिसने कहीं नहीं कहा मुझसे गलती हुई है। कहा क्या इसने? पूरे चैप्टर में आप देखेंगे इसने कहीं नहीं कहा मुझसे गलती हुई है, बट खुदा आपने तब भी माफ किया। आप देखेंगे दो तरीके के लोग पश्चाताप करने वाले होते हैं। एक वो जो रो रो के कह रहे होते हैं खुदा आप मुझसे गलती होती है, और एक वो लोग जो कहते ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, एक दिन देखेंगे, बुढ़ापा आएगा तो करेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं उनके साथ। बट खुदा हमारा इतना अच्छा है कि सबको माफ़ करता है, सबको माफ़ करता है ना। लिखा हुआ धर्मी और अधर्मी पे दोनों पे मेघ बरसाता है। परमेश्वर सबको माफ़ करता है। बट अब सुनेगा कहानी बदल जाएगी। परंतु जब वो दास बाहर निकला, बोलिए मैं गुनाहों से बाहर निकला, मैं मुसीबतों से बाहर निकला, मैं टेंशन से बाहर निकला, एंग्जाइटी से बाहर निकला, मेरी लाइफ एकदम स्टार्ट हो रही थी। खुदा बाप ने आपको एक मौका दिया था, और परमेश्वर चाह रहा था कि जब मैं तुम्हें उद्धार दूं, बपतिस्मा लो, मन फिराओ, तो तुम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करो। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला। मैं विश्वास करता हूं खुदा बाप के प्लान में उसको मिला। आपको जितने ऐसे लोग मिलते हैं, आप कहते हैं बताओ अच्छा खासा मैं चर्च आ रहा था, उसने मेरी इबादत खराब कर दी, कार लेके चला आया, सुबह प्रेस नहीं था, खाने के संग टंटा था। जितने लोग आपको मिलते हैं वो सब इसलिए मिलते हैं कि जो तुम सीखते हो उसे अमल भी करते हो। ओह, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? जो तुम सीखते हो उसे अमल भी करते हो। इन दोनों खुदा बाप मुझे सिखा रहा है कि कैसे अपने पड़ोसियों से झुककर नम्रता से उनकी बात सुनकर उनको विचार किया करो और उनके लिए दुआ करा करो। वरना आई वॉज द मैन, मैं किसी की सुनकर नहीं लेता था, बट खुदा बाप इन दोनों मुझे और हम्बल कर रहा है और कह रहा है तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम पर दया करी है और तुम भी दया करो। लेकिन जैसे बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार धरता था। एंड देयर इज अ टेस्ट। बोले देयर इज अ टेस्ट। यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा से पानी का बपतिस्मा लेके निकला तो लिखा शैतान उसको जंगल में ले गया। आपको जंगल पसंद नहीं है? जंगल में पता लगता है कि आप कितने विश्वास में भरे हैं। जंगल में पता लगता है कि आप कितने नम्र हैं, खुदा पे कितना ट्रस्ट करते हैं, कितनी दया करते हैं। हर किसी के घर में एक जंगल तैयार होता है और ये अक्सर आपको आपका टेस्ट होता है। और हम कई बार छोटी छोटी बातों में अपने टेस्ट को फेल कर देते हैं, हम फेलियर्स हो जाते हैं। लिखा बाहर निकला, पर्पसली खुदा बाप ने उसको मिलाया और लिखा जैसे ही मिला सो उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा। आप समझ रहे कितना बदतमीज इंसान है? छोटा मोटा नहीं है, पकड़ के तुरंत गला पकड़ा। इसीलिए खुदा बाप ने कहा अगर तू अपने भाई पर भी क्रोध करता है तो तुझ पर दंड की आज्ञा है। आपको मालूम कितनों को मार देना चाहते थे? आपको लगता है कि हम बहुत शरीफ लोग हैं, बट व्हेन आई केम इन क्राइस्ट, मैं आपको सही बता रहा हूं, सुन ले मेरी गवाही। एक तेज सिंह आदमी था,
उसका नाम ही तेज सिंह था। लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग बैक आई केम इन क्राइस्ट। तो मैंने अपने डैड की बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगता था आई एम सर्विंग गॉड, असेंबली बिलीवर चर्च डजंट पे एनीथिंग, तो आई हैव टू वर्क। तो मैंने जब काम स्टार्ट किया तो उसको पता लगा ये बदल गया है, और जब लोगों को पता लग जाए आप बदल गए, ओहो, फिर तो वो और कहते हैं तुम तो चर्च जाते हो, ये बड़ा खटकता है बताओ, तुम तो बाइबल पढ़ते हो, तुम तो दुआ करते हो। अब वो मेरे पास आया और सामने से बिल्कुल चला आ रहा है, और मैं अपने वॉशिंग सेंटर में सबको सेट कर रहा था, आया, उसने मुझे जोर जोर से 2 थप्पड़ मारे। पल भर के लिए मैं उसका मर्डर कर चुका था। मेरे अंदर सरिया रॉड रखी थी वहाँ पर मोटर के पास। मैंने कहा पल भर के लिए मन कर रहा है, जैसे वो मोड़ के भाग रहा था, मैंने कहा अभी उठाता हूँ, ख़त्म कर दूंगा। बट एकदम आवाज़ आई, क्या तू सेवा करना चाहता है मेरी, क्या तू मेरी महिमा करना चाहता है, तो रुक जा, बिकॉज दिस इज अ टेस्ट। और जैसी वो आवाज़ आई, गुस्सा बहुत आया, बट मैं कह सका अब मैं सेवा कर सकता हूँ। आप समझे आप सेवा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेवा में बहुत थप्पड़, बहुत गालियाँ, बहुत बदतमीजी, थूकते हैं लोग, बदनाम करते, पॉलिटिक्स करते हैं, और कई बार आपको नहीं समझेंगे। आप जिनके लिए करेंगे वो आपको प्यार नहीं करेंगे, कई बार वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, बट फिर भी आपको सेवा करनी होती है। और इसीलिए कई बार खुदा बाप आपका लेवल अपग्रेड नहीं करता। इवन यू आर ए ग्रेट गिटारिस्ट, इवन यू आर ए ग्रेट प्रीचर, इवन यू आर एवरीथिंग इज ग्रेट, आपका पैसा अच्छा है, लेकिन खुदा तभी आपको इस्तेमाल कर सकता है जब आप अपने घर में, अपने पड़ोसियों से, अपने बगल से आप एक गवाही पैदा करते हैं। आपके बच्चे जानते हैं आपके बारे में। लिखा उसने पकड़ा, गला घोटा। ये वही है ना जिसे माफी मिली है। कम ऑन, ये कौन लोग हैं जो चर्च आते हैं? ये कौन लोग हैं जो इबादत करते हैं? ये कौन लोग हैं जो अपना गेट बंद करते कहते नहीं हमें बाइबल पढ़नी है, और दोपहर में मम्मी ने कुछ कह दिया तो फिर? ये वो लोग हैं। लिखा है जब वो दास बाहर निकला, संगी दासों में से एक को मिला 100 दिनार धरता था। कितना? 100 दिनार। कितना माफ किया गया था? 10,000। आपको मालूम है हम बहुत जल्दी भूलते हैं खुदावंद ने आपका माफ क्या किया है। आज तक मैंने अपनी गवाही खुल के आपको नहीं बता सकता कि खुदा ने मेरा क्या क्या माफ किया है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको इतना सा पता है। और इसीलिए मेरे चर्च में कुछ लोग आते थे स्टार्टिंग में और कहते थे आप इस लड़के को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो उसको वहां देखा था, मैंने उसको यहां देखा था। मैं कहता हूं यार तुम्हें क्या बताऊं, खुदा ने मुझे कहां कहां देखा था, और तब भी कहां कहां देखा था जब मैं चर्च आ रहा था। राइट और रॉन्ग है ना? कई बार खुदा बाप ने मुझे कहां कहां लॉग इन करते हुए देखा है, खुदा बाप ने मुझे कहां कहां बातें करते हुए देखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमेशा ध्यान रखिएगा, आसमान के खुदा ने आपके लिए क्या किया है। पकड़े ना जाओ तो दूसरा धर्मी लगता है, और पकड़े जाओ तब आप चुपचाप खड़े हो जाते हैं। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? लेकिन सिर्फ 100 रुपए, 100 दिनार धरता था। उसने उसे पकड़कर गला घोटा और कहा जो कुछ तू धरता है भर दे। बोलने का मौका भी नहीं दिया उसको। आगे पढ़े। इस पर उसके संगीदास गिर कर उससे विनती करने लगा, और आपको मालूम रोने लगा। सेम चीजें दोहराई जा रही हैं। विनती करने लगा, धीरज धर, धीरज धर, धीरज भर। ये मैं कुछ सब रिपीटेड है ना, ये सब रिपीटेड है। और लाइफ में जब चीजें रिपीट हो रही हो, ध्यान रखिएगा, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, जब लाइफ में कुछ चीजें रिपीट हो रही हो, देयर इज अ डिवाइन प्लान। पतरस ने पूरी रात मछली मारी बट उसे कुछ नहीं मिली। खुदा ने कहा फिर से थिंग्स आर, ऐसा लग रहा है रिपीट हो रही, क्यों हो रही है खुदा बाप? इसका मतलब खुदा बाप कुछ टेस्ट कर रहा है, कुछ ट्रायल्स कर रहा है, और खुदा बाप चाहता है टेस्ट एंड ट्रायल्स तुम बाहर निकल के मेरी महिमा कर सको, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकूं, बट मैं टेस्ट एंड ट्रायल्स में रह जाता हूं। आप सोचिएगा कि अगर आपने कितनी जगह पे टेस्ट को अपने सही तरीके से दिया होता तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में होता। वो 8 बनाते हैं और 8 में ऐसा लगता है ना? कितनों का फेल हुआ है कभी ड्राइविंग लाइसेंस? हाथ उठाइए ऊंचा वाला। ड्राइविंग लाइसेंस कभी फेल हुआ आपका? 1। बाकी सबको एक बार मिल गया था। पूछे क्यों? आपको पता है आपको क्यों मिल गया था? वहां शाणे लोग हैं, है ना? वहां नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना? कि चलेगा वहां पे? गैब्रियल किनारे आओ यार तुम। अगर किनारे का ना आपको तलवार वलवार लिए रहता है, ध्यान रखिएगा, वहां किनारे ले जा पाएंगे आप। ठीक है? इस पर संगीदास ने विनती करी कि हे प्रभु मैं भर दूंगा। धीरज धर, बोलिए धीरज धर, धीरज धर। आगे पढ़े। उसने ना माना, उसने ना माना। आगे पढ़िए। इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक।
नहीं माना, जी हाँ। परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। लिखा है बंदी गृह में डाल दिया। आपको मालूम इसके दिमाग में क्या चल रहा था? पूछे क्या चल रहा था? मैं बताऊं क्या चल रहा था? मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूं। मे बी गॉड कैन स्पीक फ्रॉम डिफरेंट तरीके से आपसे। मुझे लग रहा था ऐसा खुदा बाप कि इसका झुकना इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसका दूसरों के सामने इसकी बेइज्जती इसको बर्दाश्त नहीं हुई, और इसने कहा अभी तो अपना काम निकाल लो, पर जब मेरे पास पैसा होगा मैं मुंह पे मारूंगा और कहूंगा अब बता। कई बार आपको ये एटीट्यूड होता है हमारा कि हम सही में रियलाइजेशन में नहीं जाते हैं, हम सही में नहीं मीन करते हैं अपनी माफी को, अपने प्यार को, बट हम पल भर के लिए, क्योंकि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए हम सहन करके ले लेते हैं। अग्रीड और नॉट? ये मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता है ऐसा। और खुदा मुझसे कहने लगा कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बिलीव नहीं कर रहा है कि मैंने इसका कितना माफ किया है। अरे ऐसे 10 भी माफ करेगा तो वो माफ किया है मैंने जो इसका मैंने इससे बड़ा माफ किया है। इसलिए क्या बंदी गृह में डाल दिया, जब तक कर्जा ना भर तब तक वहीं रहे। मतलब इसके हाथ में अथॉरिटी थी, और इसको माफ करने के बाद खुदा बाप ने इसकी पोजीशन इससे नहीं ली थी। राइट और रॉन्ग? खुदा बाप ने आपको वही कपड़े पहनाए थे, वही अंगूठी पहनाई थी, वही बछड़ा काटा था जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आगे पढ़े क्या लिखा है? उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ। खुदा बाप के लोग, आपको मालूम है ये भीड़ जो है बाइबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। भीड़ आपको देख रही होती है। आपको मालूम दुनिया के लोग बहुत होशियार हैं, उन्हें पता होता है किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, कौन बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, कौन अकलमंदी की बातें कर रहा है। दुनिया होशियार है। ये भीड़ आपके लिए रखी गई है ताकि देख सके। भीड़ी आपको कई बार क्रूज पर चढ़ाती है, भीड़ी कई बार होसैना करती है, भीड़ी कई बार भूखी हो जाती है। भीड़ परमेश्वर ने एक पर्पस के साथ रखी है आपके साथ। और जब आप दुनिया में घूम रहे होते हैं, भीड़ आपको देख रही है, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, बट देयर आर पीपल हु आर वाचिंग यू। आई एम टेलिंग यू। और लिखा भीड़ ने इसको देखा, और लिखा संगी दास ये सब बहुत उदास हो गया। पता क्यों उदास हो गया? क्योंकि वो फील कर पा रहा था कि इसको माफी की जरूरत थी, इसे नहीं मिली, इसे माफ किया गया। आगे पढ़े। और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। अब सुनिएगा, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 1 and verse 18 पढ़े। आप मेरे साथ पढ़ेगा। कितना उसने मेरा माफ किया? एक ह्यूज अमाउंट है। बोलिए ह्यूज अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है। ठीक है, आप सुनिएगा क्या लिखा हुआ है जी। आपने कभी आप जब कभी लोन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 30 लाख का लोन कई बार आपको 60 लाख में भरना होता है। इसीलिए बैंक बड़े बड़े पोस्टर छपवा कहता है लोन लो लोन लो लोन लो, और 30 साल तक आपका घर आपका खुद का नहीं होता है। और जब तक आप 30 साल में चुकाते हैं तब तक आप खुद हो चुके होते हैं। इट हैपेंस। जब तक कभी पुश्तों की पुश्तैनी ज़मीन ना हो तो आप लोन ही भरते रहते हैं, है ना? ऐसा तो होता है लोन। और लोन का तरीका क्या होता है? यहाँ पर तो लोन का तरीका तब भी ठीक है, हमारे शहर में तो इंटू करके लोन्स होते थे। उसे एक वर्ड टर्म यूज करते थे लोग, त्रिएक लोन करके कुछ ऐसी नाम था, जो अगर आप नहीं भरेंगे तो उसके बाद वो फिर बढ़ जाता था। मेरी दादी 20 साल तक लोन चुकाती थी, उन्हें पता ही नहीं लगा कि उन्होंने लोन से कहीं ज्यादा अमाउंट चुकाया है, लेकिन फिर भी अमाउंट उतना ही रह जाता था। यहोवा कहता है, कौन कहता है? यहोवा, आओ हम आपस में वाद विवाद करते हैं। और क्या वाद विवाद करते हैं जी? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के मैं आपको सिर्फ बताना मांगता हूं आपका कितना माफ हुआ है। आपके लाल रंग के पाप माफ हुए। कौन से रंग के? लाल रंग। इसमें अबॉर्शंस आते हैं, मर्डर्स आते हैं, आंखों से मारना आता है, दिल से मारना आता है। लाल रंग के पाप माफ हुए। कौन से पाप माफ हुए हैं? और आप बताइए, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पाप यही है, इंसान की जान ना ले। बट हमने कितनों को मार दिया है अपनी आंखों के अंदर, कितनों को हमने ड्राइविंग करते हुए मार दिया है, मतलब कितनों को मार चुके। लेकिन यहोवा कहता है हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाए, क्योंकि मैं माफ कर रहा हूं तुम्हें। आगे पढ़ें। और चाहे अग्रवानी रंग के हो जी तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आप बताइए, क्या गवर्नमेंट मर्डर माफ कर सकती है? पता भी है कि नहीं है? करेगी कि नहीं करेगी? 100%। तो फिर उसने क्यों किया? ये गवर्नमेंट कभी भी आपको मर्डर केस के लिए माफ नहीं करेगी। अगर आप दोषी पाए गए तो आपको सजा होगी। सजा में आपका बिहेवियर अगर अच्छा हुआ, थोड़े बहुत 1-2 साल कम कर देगी, बट सजा तो मिलेगी आपको। आपको मालूम हमारी सजा पूरी थी, बट यीशु मसीह ने मेरे बदले जान दी है। गवर्नमेंट कैन नॉट, बट गॉड कैन।
एंड गॉड डिड दैट। आगे पढ़े क्या लिखा है, वापस उसी मांगे, अबाउट टू फिनिश दैट स्टोरी। पढ़े क्या लिखा उसके है संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ जी। और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता उसको दिया। पता नहीं लगा कि, आपको मालूम है कई बार हम रियलाइज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता कि मेरा माफ हुआ है, मेरी पत्नी को छोड़ा गया है, मेरे बच्चों को छोड़ा गया है, मेरे घर को छोड़ा गया है, सब पर दया हुई है। ठीक है, आगे पढ़े जी। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, हे दुष्ट दास। पहले कुछ नहीं था बट अब दुष्ट है। आपको मालूम दुष्ट वो लोग नहीं होते जिन्होंने गलती करी है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, किसी ने कहा दुष्ट विकेट लोग वो नहीं होते, एक होते हैं पापी और एक होते हैं दुष्ट। बोलिए पापी, सब बोलिए पापी, क्योंकि होते थे ना, तो बोल दीजिए अपना अपना नाम, बोलिए पापी। और एक होते हैं दुष्ट। विकेट एंड सिनर्स में क्या फर्क होता है? हैव यू एवर रियलाइज्ड? सिनर वो होते हैं जो रियलाइज करते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि सामने वाले ने दया करी है। विकेट लोग पता क्या करते हैं? बहुत जल्दी भूल जाते हैं और कहते हैं अरे कौन सा बड़ा काम किया, ये तो ट्रेंड है, ये तो होता ही है, सबसे होती गलती, हमसे हुई तो कौन सा बड़ा काम हुआ, क्या उसने नहीं करी, क्या उसने नहीं करी। विकेट लोग मैनिपुलेट करते चीजों को और मानते नहीं है, और इसीलिए खुद बाप ने उसका नाम रखा दुष्ट। उसने कहा तू दुष्ट दास है, तूने जो मुझसे विनती करी मैंने तेरा पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। आगे, जैसा मैंने तुझ पर दया की, जैसे मैंने तुझ पर दया करी, ऐसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी आपको नहीं मालूम है चाहिए थी? व्हाई आई कैन रन दिस चर्च, व्हाई यू आर स्टिल हियर? इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, बट हम एक दूसरे को माफ करते हैं, हम एक दूसरे को माफ करते हैं। और लिखा है कि मैं क्या तुझे दया नहीं करनी चाहिए थी? आगे पढ़े। और इसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। और स्वामी ने क्रोध में आकर, पहले भी क्रोध आया था, पहले भी चीजें खराब हुई थी, बट इसकी माफी ने, परमेश्वर के देने सब कुछ चेंज कर दिया। बट आपको मालूम है माफी सिर्फ इस जिंदगी भर है। एक बार जब यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दे दी, उसके बाद कोई भी बलिदान तुम्हारे लिए बाकी नहीं रहा। पता है आपको? और लिखा हुआ है एक बार खुदा बाप ने तुम्हें नया जीवन दे दिया, और अगर अभी भी तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे उसकी फॉरगिवनेस को, उसके ग्रेस को, खुदा के घर में आने को, कलाम पढ़ने को, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं खुदा ने आपको मौके नहीं दिए, मौके तो बहुत दिए, बट अब मैं अपने मौकों में बिल्कुल वफादारी के साथ उतर नहीं पा रहा हूं। सुनिएगा, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वे सब कर्जा ना भर दे, और जब तक कि वो सब कर्जा ना भर दे, तब तक उनके हाथ में रहे, तब तक उनके हाथ में रहे। यस, उसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। वैसा ही करेगा। आपको माफी मिल चुकी है, आपको उद्धार मिल चुका है, आपकी जिंदगी सेट हो चुकी है। अब टाइम यह है कि हम भी दूसरों के साथ वैसा ही करें। डोंट बी सेल्फिश। बट खुदा आपने कहा अगर तुम माफ करोगे तभी तुम्हारे भी माफी, क्या लिखा सुनिएगा, लिखा इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे ही वैसा करेगा। इसका मतलब यह है कि जो खुदा बाप ने मुझे माफ किया है, और अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो वो वापस उतना ही लग जाएगा।